एकनाथ रानाडे भाऊराव देवरस स्मृति सप्ताह में जागी नई चेतना। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड का वातावरण उस समय अद्भुत आध्यात्मिक तेज से प्रकाशवान हो उठा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो दिव्य व्यक्तित्व पूर्व सर कार्यवाहक एकनाथ रानाडे और पूर्व सर कार्यवाहक भाऊराव देवरस की पावन स्मृतियों को स्मृत सप्ताह का आयोजन हुआ। प्रारंभिक संघर्षपूर्ण काल में संघ को दृढ़ता, अनुशासन और विचारधारा की गहरी नींव प्रदान करने वाले इन दोनों महामानवों के तप, त्याग और राष्ट्रभक्ति को विद्यालय परिवार में नम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यालय प्रधानाचार्य अरविंद सिंह चौहान की प्रेरक अध्यक्षता और संजय द्विवेदी के संयोजित संचालन में आयोजित वंदना सभा के दौरान मुख्य वक्ता सामाजिक चिंतक राजेश दीक्षित ने रानाडे व देवरस के नेतृत्व, संगठनात्मक कौशल और राष्ट्रनीत प्रतिबद्धता को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से उजागर किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में संघ की ज्योति को प्रज्वलित रखने वाला उनका योगदान भावी पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के मन में राष्ट्र निर्माण, कर्तव्य निष्ठा और समाज को कुछ लौटाने की चेतना को प्रज्वलित किया। शिक्षा को समाज का प्रथम अधिकार मानने वाली यह प्रेरणाशाला प्रांगण में एक नई ऊर्जा के रूप में प्रतिध्वनित हो रही थी। मानो दोनों महापुरुषों की तप स्मृतियां स्वयं विद्यार्थियों का मार्ग प्रकाशवान कर रही हूँ। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। वो उनका निर्माण एक प्रकार से संपूर्ण जीवन उनका निस्वार्थता और निरहंकारिता से पूरित था। फिर उनका प्रवास दिल्ली में हुआ। दिल्ली में उनको राजनीतिक समन्वय का दायित्व मिला। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। 77 का समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री सह सरकार्यवाह के रूप में कार्य कर रहे। तो कैसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में कितनी संघर्ष होता है, कितनी प्रतिद्वंदिता होती है, कितनी चुनौतियां आती है, कितना संघर्ष, कितना रस्साकशी होती है। आज कितने लोग असंतोष से आते थे। किसी को लोकसभा का टिकट की अपेक्षा थी, हमने बहुत बड़ा काम किया, हमको लोकसभा का टिकट नहीं मिला। कोई कहता था हमें जिला अध्यक्ष होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, हमारे साथ अन्याय हुआ। इतने लोग आक्रोश में, असंतोष से भरकर आते थे। मगर भाऊराव देवरस जी सबकी बात को बहुत धैर्य से, एक असीम शांति से सुनते थे। धैर्य और शांति की ताकत देखिए, और बहुत नपे तुले शब्दों में, मगर उनकी वाणी का वो प्रभाव था, क्योंकि उस वाणी के पीछे उनके जीवन की तपस्या थी, साधना थी। उस असंतुष्ट व्यक्ति को पूर्णतया संतुष्ट करके, पूर्णतया उसके जीवन को चेंज करके उसको उनका त्याग बोलता था। उनकी वाणी की जीवन की तपस्या बोलती थी, क्योंकि उन्होंने कभी संगठन से कुछ चाहा नहीं था, कोई आकांक्षा नहीं की थी, वो बोलता था। तो एक प्रकार से वो जीवन कार्यकर्ता की कैसे चिंता की जाती है, तो इसके कुछ उदाहरण यहीं से जुड़े हुए हैं। यहाँ वाईडी कॉलेज में राजनीति शास्त्र के एक विभागाध्यक्ष थे, डॉक्टर रामनाथ भल्ला जी को उनका नाम था। उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। सन 85 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनका निधन हो गया। वे पहले प्रचारक जीवन उन्होंने जिया, 10-12-15 साल वो प्रचारक रहे थे। विभाग प्रचारक के स्तर तक पहुंचकर उन्होंने वाईडी कॉलेज में उनकी वापसी हुई थी, प्रचारक जीवन से मुक्त होकर, और तब भी सक्रिय रहे। विभाग कार्यवाह का दायित्व था। ब्रेन ट्यूमर से सन 85 में उनकी मृत्यु हो गई। 87 का समय था, उनकी एक बेटी की शादी हो गई थी। एक बेटी वो नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च गार्डन से वो पीएचडी करके विवाह योग्य थी। आप समझिए भाऊराव देवरस जी को कैसी चिंता, रात 12 साढ़े 12 बजे
यहाँ धर्म सभा के तत्कालीन प्रधानाचार्य थे श्री विजय जी अग्रवाल, जो अपने विद्यालय के संरक्षक भी रहे थे। उनके घर रात 12 साढ़े 12 बजे फोन आता है। उस समय नई नई एसटीडी शुरू हुई थी, सेल्फ ट्रंक डायल। देखते हैं कि 12 साढ़े 12 बजे दिल्ली कोर्ट से फोन आ रहा। बहुत बड़ी बात जैसे लगती, तो वो फोन नानाजी देशमुख का था। भाऊराव देवरस 12:30 बजे नानाजी देशमुख को फोन कर रहे हैं कि तुम लोगों को वंदना की शादी की चिंता है कि नहीं चिंता है? वो लड़की विवाह योग्य हो गई है, तुम लोग उसके लिए कोई लड़का देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तब नानाजी देशमुख श्री विजय जी अग्रवाल के यहाँ फोन करते हैं। ऐसी कार्यकर्ता की छोटी छोटी चिंता। उसी ब्रेन ट्यूमर के समय एक दृष्टांत आता है कि आप भारतीय जनता संघ 84 का चुनाव चल रहा था, वो एडमिट थे डॉक्टर भल्ला, और उनको ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना था। तो सुंदर सिंह भंडारी, सन 84 के लोकसभा चुनाव थे, सुंदर सिंह भंडारी का उत्तर प्रदेश बिहार का एक बहुत बड़ा प्रवास था, लेकर प्रोग्राम 15 दिन का आए थे। और उसी प्लेन में उन्हें भाऊराव देवरस जी मिलते हैं। भाऊराव देवरस जी से बात होती है सुंदर सिंह भंडारी जी की, वो भी प्रचारक रहे थे, कि आप कहाँ क्या प्रोग्राम है, कहाँ जा रहे हैं? वो अपना प्रोग्राम बताते हैं। तो कहते हैं दिल्ली में तो उनका डॉक्टर रामनाथ भल्ला का ऑपरेशन होना है, आप लोग उसकी चिंता कर रहे हो, थोड़ा क्या होगा, कैसे होगा? तो डॉक्टर वो सुंदर सिंह भंडारी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उसी प्लेन से वापस दिल्ली जाते हैं। और जब 5-7 दिन बाद उनका ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन होने तक वो दिल्ली में ही रहते हैं उनके डॉक्टर। तो ऐसे अपने एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता की चिंता, एक सारा परिवार, सारा संगठन एक परिवारवत है। ऐसे एक उदाहरण आता है सन 87-88 का। उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा का उद्घाटन था, राष्ट्रभवन कार्यालय में लगी थी। वो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, भाऊराव देवरस जी भी थे। तो जैसे कि उसके बाद भोजन का हो रहा था, भोजन, तो जैसे भोजन की व्यवस्था में लगे, कुछ ऐसे ही किशोर आपके जैसे बच्चे वो प्लेट लेकर भोजन का वितरण कर रहे थे। भोजन का उनका वितरण चल रहा था। एक बच्चे के हाथ से 50-50 प्लेट जैसे बड़ी सी पहाड़ लिए जा रहे हैं प्लेटों का, प्लेट एकदम छूट जाती है, खन्न की आवाज होती है, सारी प्लेटें टूट कर बिखर जाती हैं। तो जैसे जो भोजन में बैठे थे, एकदम जो आवाज आती है उसका प्रभाव एक जैसे वक्र दृष्टि, क्रोध भरी सबकी, ये क्या हुआ, एकदम सब प्लेटें गिरा दिया। भाऊराव देवरस जी का एक सरस संवेदना युक्त स्वर फूटता है, प्लेटें तो टूट गई। उस बच्चे के कहीं कांच तो कोई नहीं गड़ गई, उसके कहीं चोट तो नहीं आ गई। ऐसी संवेदनशीलता से भरा हमारे भाऊराव देवरस जी का जीवन था, जो संगठन को, जो हमें जीवन को संदेश देता है। अपनी प्रतिभा को निरंतर प्रेरणा का मार्ग देना, हमारी समस्त योग्यताओं के साथ साथ एक समर्पण का सशक्त संबल भी जुड़ना चाहिए। जीवन की श्रेष्ठतम सार्थकता क्या है, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, जीवन का शाश्वत परम सत्य क्या है, जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि क्या है, इससे अवगत होना। सफल जीवन के साथ साथ एक सार्थक जीवन, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी जीवन का वर्णन करना। कालजयी अक्षय कीर्ति कौमुदी जीवन ने केवल 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 निस्वार्थता और निरंकारिता को ही वर्ण करती है। ऐसे ही अपने माननीय एकनाथ राणा जी, वो भी सरकार विभाग के स्तर से जुड़े। उनका भी एक 54-56 का एक प्रवास हुआ था लखीमपुर में। हमारे उस समय आपके हमारे इस जिले के पूर्व जिला व्यवस्था प्रमुख श्री बलराम माथुर जी, उस समय किशोर स्वयंसेवक थे, जो इस समय अमेरिका में है। उनका जीवन का संस्मरण बताते हैं। वो श्री बलराम माथुर जी का जलपान का कार्यक्रम, आप इधर रोडवेज बस स्टेशन पर जाएंगे तो उससे पहले एक निवास पड़ता है, पिंक कलर की बिल्डिंग है,
राम निवास के नाम से वो विख्यात है। तो उस राम निवास में पंडित राम स्वरूप शुक्ला जी नाम के एक बहुत प्रतिष्ठित बड़े वकील एडवोकेट रहते थे। तो उनका जलपान उनके यहाँ रखा गया, एकनाथ रानडे जी के यहाँ। तो उन्होंने पूरी श्रद्धा से, पूरे सम्मान से, उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए जलपान की व्यवस्था किया। तो जैसे लोगों को लगता है बड़े वीआईपी टाइप के होंगे, तो उन्होंने पूरी ट्रॉली जलपान की आई। उसमें कई प्रकार के दालमोट, कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स, कई प्रकार की मिठाइयाँ, 2-3 प्रकार की पकौड़ियाँ आदि रखा। और बड़ा ट्रॉली देखकर हमारे एकनाथ रानडे जी का सर चकरा गया। और बड़े सौम्य स्मित हास्य से, बड़ी शालीनता से, बड़ी आत्मीयता से, मगर बहुत दृढ़ता से, वैचारिक दृढ़ता से वे कहते हैं सहज भाव से मुस्कुराकर कि हम मानते हैं, हम जानते हैं आप बहुत बड़े वकील हैं, इस जिले में आपका बहुत नाम है, मगर आप हम प्रचारकों की आदत क्यों खराब करते हैं? हम लोग तो बहुत साधारण हैं, हम लोग बहुत सामान्य जलपान लेते हैं, ये सब आपने क्या कर लिया? आप इसको कृपया आप ले जाइए मेरे सामने। प्रचारकों का जलपान केवल लैया चना होता है। आप 1 कप चाय और थोड़ा कुछ एक कटोरी में थोड़ा लैया चना ला दीजिए, इतना हम लोगों का जलपान होता है। इससे ज्यादा हम प्रचारकों की आदत आप मत खराब कीजिए। तो ऐसा ध्येयवादिता, पकौड़ियों के मोह में आकर जैसे रसना लोलुपता होती है, जिव्या की दास्ता, वो जीवन में जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पतन की ओर ले जाती है, उन्होंने अपनी उस वैचारिक दृढ़ता का, अपने संकल्पों का परिचय देते हुए पूरी ट्रॉली वापस कर दी। तो आप सब जीवन में उत्कर्ष की ओर उन्मुख होना चाहते होंगे, सफलता। तो उत्कर्ष जीवन कब आता है? जब आप उत्सर्ग की जड़ों से जुड़ेंगे। जब जीवन में उत्सर्ग आएगा, उत्सर्ग की जड़ों से जुड़ेंगे, तभी आपको जीवन में उत्कर्ष के फल आएंगे। तो आपकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मोन्नति भी है, कैरियर भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, मगर कैरियर के साथ साथ समाजोन्नति। हम चाहेंगे आप लोग कुछ अपने आईएएस भी बने, कुछ आईआईटी साइंटिस्ट भी बने, समाज में साइंटिस्ट की भी जरूरत है, अच्छे डॉक्टर भी बने, राजनीति में भी जाएं, मगर क्या कुछ कोई भविष्य के भाऊराव देवरस भी तैयार होंगे? भविष्य के क्या एकनाथ रानडे जी या एकनाथ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी या ये आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय भविष्य में आगे के कि हम पिछले अतीत के ही दीनदयाल उपाध्याय, भाऊराव देवरस, एकनाथ रानडे जी का गुणगान करते रहेंगे? हमारा भविष्य का क्या है? तो समाजोन्नति में आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप इसको भी तलाश कीजिए। और जीवन में सात्विकता देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी है, गायत्री परिवार भी है, इस्कॉन भी है, ऐसे अनेक को जीवन को कहीं ना कहीं से आध्यात्मिकता का आधार देना है। जो हमारे जीवन में आने वाली जो टीनेजर्स की जैसे विकृतियां होती है, टीनेजर्स के जो कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, उन्हें बचाएगा, हमारा जीवन संस्कारित करेगा और हमारे जीवन में आदर्शोन्मुखी जीवन, ऊर्ध्वगामी मन, आदर्शोन्मुखी चिंतन बहुत प्रयास से होता है। आप सब लोग ये जीने पर आते होंगे, आने में कितना, सेकंड फ्लोर पर आने में कितनी ताकत लगती है, कितना प्रयास करना पड़ता है। कुछ लोग हफ भी जाते होंगे, अगर कोई इस रेलिंग से जंप लगा दे तो 2 मिनट के अंदर एकदम नीचे चला जाएगा। नीचे जाना बहुत सहज है, स्वाभाविक है, ग्रेविटी पृथ्वी में होती है, मगर ऊर्ध्वगामी मन, आदर्शोन्मुखी चिंतन, विषमताओं से जूझते हुए जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में दृढ़ संकल्पों का निर्माण बहुत प्रयास से आता है। आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं, आपके उज्ज्वलतम स्वर्णिम भविष्य की शुभकामना। धन्यवाद।